आनंद सानंद परमानंद की परिकल्पना पूर्ण होती है पूजनीय श्री श्री 1008 श्री दादाजी के दरबार में। यह दरबार है जहां पूर्ण होती है मनुष्य की आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, दूर होती हैं शारीरिक बीमारियां। 8-9 साल पहले मेरी मिसेज प्रभा महोदय बॉम्बे हॉस्पिटल में ही इनको एडमिट किया। वहीं पर जो हॉस्पिटल है कैंसर वाले, जो टाटा वाले, वो भी आ गए थे और ब्रेन कैंसर वाले भी वहाँ डॉक्टर थे। उन्होंने भी इनकी देख रेख की और इन्हें कहा कि नहीं, इनके देखने के बाद इनका जो ब्रेन था वो ड्रिल करके देखा उन्होंने मशीन से। ड्रिल करने के बाद पाया कि अब इनके बचने का कोई चांस नहीं है। हमको ब्रेन में कैंसर बताया था हमको जी। फिर हम दादाजी के यहाँ गए। दादाजी ने मना भी किया था हमको कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, पर मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मेरी बचने की भी उम्मीद नहीं थी। फिर उसके बॉम्बे से आने के बाद मैं दादाजी के यहाँ गई थी। मुझसे चलते नहीं बनता था। मैं 3 पहिया की गाड़ी में बैठ के स्टेशन से गाड़ी में बैठ के घर में आई। फिर मेरे देवर ने गोदी में उठा के दादाजी के दरबार में गई। मैं दादाजी के दरबार में गई। फिर उसके बाद दादाजी ने मुझे खड़ा किया। मेरे से चलते नहीं बनता था। बस अभी दादाजी के आशीर्वाद से मैं चलने लगी और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं पूरा काम करती हूँ। मैं खाना भी बनाती हूँ, सब्जी भी काटती हूँ, रोटी भी बनाती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, मैं बर्तन भी धोती हूँ और अपने हाथ से अपना पूरा काम करती हूँ। साइकिल वाले दादाजी ने केवल पानी दिया इनको हाथ में, जो कि लेते नहीं बन रहा था हाथ में, बिल्कुल ऐसे तो हाथ सब अकड़े हुए थे इनके। तो सब आश्चर्य करने लगे कि अरे ये मर्ज तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया। और फिर उनको भी लगा कि कोई आध्यात्मिक शक्ति है। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी सन 90 से मैं इतनी परेशान हूँ खांसी से, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो दादाजी सहजता से ही बोले कि 2 अगरबत्ती लेके आ जाना सुषमा तुम। तो मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मैं गई उस दिन अगरबत्ती लेके, सुबह अगरबत्ती लगाई दादाजी की उसमें हवन कुंड में, और दादाजी ने मुझे कुछ जल अभिमंत्रित करके पिलाया। घर में आके मैंने महसूस किया कि एट ए टाइम मुझे 1-2 घंटे में 80% मुझे फ़ायदा हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा प्रयोग करने के लिए सॉक्स उतारे बिना चप्पल के भी घूम कर देखा। मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। फिर शाम को यह चमत्कार तो नहीं, किंतु चमत्कार से कम भी नहीं। दादाजी के करुणामय आशीर्वाद से कितनी ही परेशान, हताश जिंदगियां आज मुस्कुरा रही हैं। मेरे छोटे भाई से एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक बच्चा को चोट लगी थी और वो लगातार 25 दिन तक कोमा में रहा था और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब ये बच्चा बचेगा नहीं, आप यहाँ मत आया करिए। तब मैं दादी के पास आया था तो दादी ने बोला था ये बच्चा ठीक हो जाएगा, और जिस दिन दादी ने बोला उसके 2-3 दिन बाद ही बच्चा ठीक हो गया और बच्चा आज भी पूर्ण तरह ठीक है। मैं रामकिशोर नामदेव पूजनीय दादाजी के संपर्क में मैं सन 92-93 में आया था। तो ऐसी उलझन भरी स्थिति थी मेरी, तो किसी ने दादाजी के बारे में बताया तो हम उनसे मिले। तो उनके संपर्क में जब मैं आया तो मेरा जो समस्या थी धीरे धीरे वो उसका निदान हुआ और मेरा प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो प्रमोशन भी हुआ समय से। एक बार हमारे बच्चा था छोटा, उसने पी लिया था दवाई में ढक्कन, तो हमने बोले डॉक्टर ने एक्सरे में वो यहाँ आया ढक्कन, तो हमने दादाजी से बोले, उन्होंने कि अच्छा कहीं मत जाए, बिल्कुल मैं कर देंगे। इन्हें कोई अगरबत्ती लगा, मैंने अगरबत्ती लगाई। दूसरे दिन फिर से एक्सरे कराया, ढक्कन गोल ख़त्म, तो ऑपरेशन कराना नहीं पड़ा बच्चे को। मेरे भाई एक थे, उनको हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आधा घंटे के मेहमान हैं, जिनको बुलाना है बुला लीजिए, बात करना है कर लीजिए। लेकिन मैंने ये देखा कि दादाजी इत्तेफाक से भोपाल में तब नहीं रहते थे, अचानक आ गए। मेरी उनसे बात हुई और वो हम हॉस्पिटल देखने गए और दादाजी ने अगरबत्ती लगा के कुछ बात करी। बाहर कार में ही बैठे बैठे अगरबत्ती लगा के और कुछ बातचीत करी। दादाजी ने कहा कि मुझे अपने गांव छोड़िए, वहीं बात करूंगा।
तो दादाजी का स्थान साईं खेड़े में है। एक छोटे से मकान में एक अलमारी में कुछ फ़ोटोएँ रखी थी। तो दादाजी ने कहा कि मुझे 9:30 बजे शाम तक, रात तक साईं खेड़ा पहुंचा दीजिए। तुरंत यहाँ 4 बज रहे थे, गाड़ी दौड़ाया करीब 250 किलोमीटर और 8:30 बजे साईं खेड़ा पहुँचे। जैसे ही साईं खेड़ा पहुँचे, पैर हाथ धो के दादाजी ने अगरबत्ती लगाई और कहा कि दादाजी जिनसे भी बात होती है उनको बोला कि ऐसे ऐसी बात है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा हाँ, जो मुझे बताया गया, यहाँ तबीयत तो बहुत ख़राब है, बोल तू क्या चाहता है। तो दादाजी ने चुन्नी दादाजी को बोला कि बस ठीक कर दीजिए। तो उनका जा ठीक हो जाएगा। और हमने ये देखा कि यहाँ 9 बजे के बाद सुधार शुरू हो गया और उसके बाद वो 15-17 साल जिए और कहीं कोई तकलीफ़ उनको फिर दोबारा नहीं हुई। सुनील दत्त साहब के साहबजादे संजय दत्त जी जब आर्म्स एक्ट में बंद थे तो सुनील दत्त साहब आए थे यहाँ पर और उन्होंने अपना आवेदन दादाजी के सामने किया था। दादाजी ने कहा कि आपके बच्चे की जमानत उस समय नहीं हो पा रही थी उनकी। उन्होंने कहा कि जमानत आपकी हो जाएगी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 10-15 दिन में उसकी जमानत भी हो गई। जमानत हो जाने के बाद उनको विश्वास निश्चित रूप से जागृत हुआ और कालांतर में छूटने के बाद संजय दत्त के एक विशेष उनको अड़चन महसूस हुई कि उनके जमानत पर छूट जाने से तो ठीक है, लाभ हो गया, वो आज आज़ाद हैं, लेकिन उनको देश छोड़ करके बाहर शूटिंग वगैरह में जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर से उन्होंने आवेदन किया दादाजी के सामने और उनको फिर से कहा गया कि आपको उनको विदेश जाने की इजाज़त भी मिल जाएगी, आप कोशिश कीजिए। उन्होंने कोशिश किया और 8-15 दिन के अंदर उनको विदेश जाने की अनुमति भी कोर्ट से प्राप्त हो गई। दादाजी के दरबार में आकर हमें भी बहुत ही सुखद अनुभूति हुई और दादाजी की इस परोपकारी भावना, ईश्वरी शक्ति को और नजदीक से जानने की जिज्ञासा भी हुई। दादाजी के हजारों लाखों अनुयायियों में से कुछ के पास पहुंचकर हमने जाने उनके स्वयं के अनुभव। जुलाई 99 में कुछ डॉक्टरों की गलतियों से मेरी दोनों किडनी फेल हो गई थी और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और दादाजी के संपर्क में आने से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा नाम अनिल तिवारी है और आज से 10 वर्ष पूर्व मैं दादाजी से जुड़ा था। मैं MA MSc हूँ। मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था उस समय, तो ये शॉप जो मेरी थी इस किराए पर थी। जो किराएदार थे उनसे मुकदमा चल रहा था करीब 10 वर्ष से इसमें। तो किसी ने मुझे बताया कि 6 नंबर पे दादाजी हैं, वो सब समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे बोला कि दादाजी ये दुकान जो है इसका मुकदमा है जो हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, नीचे हम जीत गए हैं, तो उसमें भी हम चाहते हैं कि जल्दी से इसका फ़ैसला हो जाए। तो दादाजी ने हमसे कहा कि आप आइए, आपका मुकदमा का फ़ैसला होने वाला है और जब पूरा हो जाए तो आप एक सूखा नारियल लेके आएँ और इसमें डाल दें। उसके बाद मैं आ गया और उसके करीब 4 महीने बाद इस जो 10 साल से मुकदमा चल रहा था इसका फ़ैसला अचानक ही एक दिन नंबर पे आया और इसका फ़ैसला हो गया। और मैं दादाजी के यहाँ गया और वो नारियल वहाँ दे के आया। तब से मैं दादाजी के दरबार से लगातार आज 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शिव कुमार नामदेव एडवोकेट हूँ, प्रोफेशनल, और शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले के हेडक्वार्टर शहडोल में रहता हूँ। कि मैंने 2003 में कांग्रेस का टिकट मांगने के लिए अपने शहडोल ज़िले से मैंने दादाजी के सामने अपना आवेदन किया और मैंने यही कहा कि मुझे टिकट मिल जाए। तो मुझे टिकट तो मिल गया, लेकिन टिकट मिलने के बाद मैं अपना चुनाव में व्यस्त हो गया और चुनाव में व्यस्त हो जाने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद जो रिजल्ट्स आए तो उसमें ये हुआ कि मैं चुनाव में विजयी नहीं हो सका। तो उसके बाद मुझे अपने मन में एक शंका उत्पन्न हुई, तो मैंने
दादाजी से बातचीत की और बातचीत करने में मैंने ये पूछने की कोशिश की कि भाई मैंने तो दादाजी से निवेदन किया था, आखिरकार ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा, एक अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि आपने तो टिकट मांगा था लेकिन जीतने की बात आपने नहीं कही थी, जीतने के लिए उनसे आपने निवेदन नहीं किया था। मेरा नाम दौलत राम सबनानी है, मैं आतिशबाजी का व्यवसाय करता हूँ। जब मैं दर्शन करने गया तो वहाँ सबसे ज़्यादा मुझे मन की शांति मिली जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी, और कई ऐसे बिगड़े काम थे जो मेरे बने। लगभग 15 साल से मैं वहाँ जाता हूँ। जिस साल सुनामी आई थी तो हम लोगों ने सबने रिजर्वेशन कराया हुआ था वहाँ तिरुपति जाने का और दक्षिण भारत जाने का, दिसंबर महीने में। तो ऐसे ही दादाजी ने एक बार हमने पूछा तो दादाजी ने बोला कि मत जाओ, एक और थोड़ा सा मुझे पीठ का दर्द चालू हुआ, तो बोले एक काम करो रिजर्वेशन कैंसिल करा दो, मत जाओ। तो हम लोग नहीं गए और नेक्स्ट डे वहाँ पे सुनामी आ गई थी। तो ऐसे ही मतलब अपने जिनकी भी वो रक्षा करते रहते हैं, और उसके में रक्षा करने का इनका तरीका ऐसा है कि वे किसी को उस बात का आभास नहीं लगने देते कि चमत्कार है। दादाजी और मैं हम लोग जा रहे थे धुआंधार, जबलपुर में धुआंधार देखने जा रहे थे। तो वहाँ पर जैसे घर से हम लोग निकले और मैं ज़रा ज़्यादा विश्वास करता नहीं था इन सब चीज़ों पर, मगर धुआंधार में मेडिकल कॉलेज यानी जबलपुर से घर से मेडिकल कॉलेज यानी 2 किलोमीटर आगे निकले हैं और धुआंधार करीब 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन 2 किलोमीटर चलने के बाद सीधे हम लोग धुआंधार पर पहुंच गए, यानी 13 किलोमीटर विदिन अ सेकेंड कैसे पहुंचे ये हमें नहीं मालूम। तो 1 सेकंड पहले हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे और 1 सेकंड बाद हम लोग धुआंधार पहुंच गए। तो यहाँ थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। एक आध बार मैंने दाई से पूछा भी कि दाई जी ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया, कहा कुछ नहीं। मेरी एक असिस्टेंट है, वो मुस्लिम है, उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं आ नहीं पाऊँगी और अचानक मैं सीढ़ी से गिर पड़ी हूँ। तो मैंने कहा ज़्यादा चोट है, वो तो उसने बोला सर कि मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सकती, ये स्थिति है। तो मैंने दादाजी मेरे पास में थे तो मैंने दादाजी से निवेदन किया, दादाजी वो बच्ची अचानक गिर पड़ी है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो हिल नहीं पा रही है। तो दादाजी ने कहा ठीक है मेरे से बात करा। तो मैंने फ़ोन पे दादाजी से बात कराई तो दादाजी ने कहा देखो तुम्हारे बाएं हाथ फ़ोन है, उस फ़ोन को दाएं हाथ पे लेके जाओ और बाएं हाथ से जहाँ जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ वहाँ आप हाथ फेरिए। दादाजी ने फ़ोन पे उसको मंत्र से कुछ उन्होंने बोला जिसकी वजह से उसका तुरंत दर्द वहाँ पर सही हो गया। यानी दादाजी ने फ़ोन से उसका दर्द ख़त्म किया। उसका 1 मिनट बाद तुरंत फ़ोन आया, वो मुस्लिम लड़की थी, बोले गुरु सर मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो चमत्कारिक रूप से जहाँ मैं हिल नहीं सकती थी, अभी ऐसा हुआ कि मैं दौड़ रही हूँ और मैं 1 घंटे में ऑफिस फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। परोपकारी, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय परंपरा के संत साईं खेड़ा के नर्मदा तटवासी सिद्ध पूज्य श्री दादाजी वर्तमान में भोपाल में वास करते हैं। दादाजी की भक्ति में ओतप्रोत और उनकी चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति से फलीभूत लोगों के अनुभव जानने के बाद हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। हमारे विशेष अनुरोध पर हमें दादाजी के सुमुख से उनके बारे में विस्तृत रूप से जानने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोलिए दादाजी महाराज की जय। मेरे पिताजी बताते थे कि मेरा जन्म 6/8/1950 में जबलपुर स्थान राजी में हुआ और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये लड़का ठन पाल बाले बाबा की देन है। मेरा जन्म गर्भ में 12 महीने रहने के बाद हुआ है, ये भी उन्हीं ने बताया। तो जब 11 महीने कंप्लीट हुए तो मेरी माँ ने बोला कि समय पूरा हो गया है, 12 महीने हो चुके हैं।
तो लोगों ने बताया कि बरेला में ठन पाल वाले बाबा हैं, उनके यहाँ ले जाए। तो मेरी माँ बताती थी कि वहाँ ले गए मुझे। तो उनने चाकू से उल्टा चाकू करके 3 उनके माथे पे निशान बनाए और बोले इसका जब जन्म हो तो यहाँ जरूर लाना। और उनने पहले ही घोषणा की थी कि ये राजा है। तो जन्म होने के बाद में 6 महीने बाद जब मेरे पिताजी और माँ मुझे लेके ठन बाल वाले बाबा के पास पहुँचे, वहाँ उन्होंने दूर से ही देख के मेरी माँ के गोद से मुझे छीन कर और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे। और वो भी यहाँ धुनी थी, उसके घेरे लगा के नाचते रहे। करीब 3-4 घंटे बीतने के बाद वो बच्चे मतलब देना ही नहीं चाहते थे। फिर किसी ने उनको समझाया कि महाराज जी उसको दूध पिला देते, चुप हो जाएगा, बहुत दूर से। और उसी 6 महीने की उम्र में वो बताती थी कि किसी ने मगज वगैरह जो चढ़ाया था वो उसके मुंह में खिला दिया। फिर वहाँ से समझाने के बाद में उनको दिया। तो मेरी माँ इतनी डर चुकी थी, दूध पिलाने के बहाने लिया, और इतनी डर चुकी थी कि बाबा फिर से आके इसको छुड़ा ना दे। तो उसी के बाद वहाँ से वे बैठ के बस से और जबलपुर आ गए। मगर मेरी माँ के दिमाग में एक ही बात थी कि कहीं बाबा आके फिर ना ले जाए। तो 2-3 दिन के बाद में पिताजी ने माँ के साथ और साईंखेड़ा जो ग्राम है नरसिंहपुर जिले में, वहाँ पर हमारा पुश्तैनी मकान था, उसमें आए। तो वहाँ पर जब मैं बड़ा हुआ तो करीब 10 साल की उम्र में तो हमारे पिताजी सिलाई का काम करते थे। उनकी इतनी दयनीय स्थिति थी कि सुबह वो सिलाई करते थे, शाम को खाना पकता था, शाम को करते थे, सुबह खाना पकता था। यानी बहुत ही गरीब स्थिति में मेरा जन्म हुआ। गरीबी ऐसी स्थिति है कि सबसे ज़्यादा भगवान याद आता है। तो हम नदी में जब नहाने जाते थे तो दूधी नदी जो कि साईंखेड़ा से लगी हुई है, तो वहाँ जो कंकड़ पत्थर होते थे तो हम भगवान शिव का नाम लेके और वो कंकड़ जब उठाते थे तो जितने भी गोल पत्थर होते थे उनको भगवान शिव का रूप देके हम रखते जाते। कई दिन काफ़ी जुड़े। एक बार बाढ़ आई, बारिश हो रही थी, और तो मुझे ज़ोर से बुखार आया। तो जिनकी मैं पूजन करता था रोज, तो गुस्से में मैंने सबको रास्ते में फेंक दिए। और इतनी सकरी गली थी कि वहाँ से काफ़ी पानी बहता था, तो कायदे से वो बह जाना था, मगर वो बहे नहीं। तो हमारे पिताजी क्या है, सुबह 4 बजे उठ के नदी मुँह धोने जाते। तो वो जब लौट के जब आए तो मैंने सोचा शायद इन्हें उठा के रख दिए होंगे। तो मैंने उनसे पूछा पिताजी से, क्या ये भगवान आपने उठा के रखे? उनने एक ही शब्द बोला कि मुझे तेरे भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने सोचा शायद ये बोल रहा है पूजन और कर, तो मैं करता रहा। फिर मैं थोड़ा धार्मिक था, व्यायाम वगैरह भी करता था। तो नंदा जी हर अमावस पूर्णों के लिए जाया करता था। तो एक बार काफ़ी लोग जब मेरे साथ गए, बोले कि भैया तुम नंदेश्वर नंदा जी से निकालो।
तो मैंने भी नंदा जी के पास कहाँ नामदेश हो, कहले नहीं हम बहुत कोशिश करते हैं आप निकाल कर। तो मैंने कहा ठीक है आपके भाग में होंगे तो मिल जाएंगे। तो मैंने जैसे डुबकी लगाई वो जो पत्थर ऐसे उछाल के फेंके तो उसमें नामदेश हो, यानी एक शिवलिंग जो मैं गिलहरी के उसी में शिवलिंग बना वो आज भी मेरे पास। तो पूजा करने लगा, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित। और जब से मुझे अच्छा लगा हो गया, मगर विश्वास एकदम हुआ नहीं। मैंने कहा भगवान है, होते होंगे। तो ऐसे में क्या है, जब नदी जाता था तो रास्ते में एक शिवलिंग था। तो हमारे वहाँ का एक चौक से जो ठेकेदारी का काम करता था वो शंकर जी का आनंद भक्त था। तो रोज़ वो नदी से आके पूजन में चंदन वगैरह लगा के वो पूजन करता था। मगर मुझे आस्था नहीं थी, मैंने बोला कोई भगवान नहीं। तो जब वो मैं नदी जाता था तो वो पूजा करती मिलती थी, तो मैं जैसे जाता था तो वो चंदन वाला जो हिस्सा है उसको मैं पलट कर रख देता। वो नदी चला जाता था, नहा के वहाँ से आता था तो मैंने देखा लौटते समय फिर वो सीधी हो जाती। तब भी मैंने तर्क किया कि कोई दूसरा आता होगा पूजा करता होगा। ऐसे जे करीब 2-4 महीने मेरे साथ घटने गए। मैं रोज़ उल्टी करता था और लौट के आता था सीधी होती। एक बार मुझे थोड़ा मन में आया कि शायद पूछता हूँ भगवान होते हैं कि नहीं। तो मैं नहा के आया, पहली बार मुझे कभी श्रद्धा हो अच्छे नहा के, साबुन आबुन तो होती नहीं थी, मिट्टी से पूरा शरीर में लगा के नहा के, और मैं बैठा रहा। जब बैठा रहा 3-4 घंटे हुआ कुछ नहीं, मगर उसके बाद मैंने कहा कोई भगवान नहीं। और जैसे ही मैंने बोला कोई भगवान नहीं, तो मैंने पहली बार अपनी आँखों से देखा, जब मुझे भगवान पर विश्वास हुआ कि वो पिंडी मेरे सामने सीधी हुई। दादाजी का स्वयं का जीवन भी अनेक प्रत्यक्ष चमत्कारों की अनुभूतियों से भरा पड़ा है। तो एक बार ये पोला पड़ता है तो बैल की पूजा होती है पंजाब का। तो उस दिन क्या है, जितनी भी बहनें होती हैं बच्चे लोग खींचते, उनकी जो रस्सी बंधी होती है उसको खींचते, बहन लोग थी। तो बैल की जब पूजा हुई तो सब तो चके वाले आगे बढ़ गए और वो बैल गिर गया। जैसे वो गिरा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने भगवान ने इसको कान दिए, नाक दी, आँख दी, पैर भी दिए, मैंने चलने की वो क्यों नहीं की। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत जम के रोने लगा। तो मैंने पहली बार बोला भगवान अगर ये बैल दिन जाए तो मैं 10 पैसे के फूटा चरण नहीं चाहूँगा। मगर मुझे बहुत दुख, अंदर से काफ़ी दुख हुआ। तो जैसे ही मैंने बोला कि भगवान रंग जाए 10 पैसे के, तो वो 2 कदम मिट्टी का बैल आगे बढ़ा, तो उसके पाँव सीधे से वो टेढ़े हो गए। तो मैं ज़ोर ज़ोर से बोल लेना बैल दिन गया, बैल दिन गया। तो हमारे पिताजी स्वभाव के बहुत तेज थे, उन्हें आकर 2-3 झापड़े मुझे लगाए, मुझे फालतू बात ज़्यादा करता रहता। तो मैंने कहा आप लाए थे जब पैर सीधे थे, अब तो देखिए। तो करीब 1 साल तक वो हमारे कच्चा मकान था, बेड़े से बांधकोट में रखा। तो काफ़ी लोगों को बताते थे, हमारे पिताजी दूसरों से बोलते थे, हमको देख के तो वो नाराज़ होते थे, मगर दूसरों से बोलते थे इसको कुछ ना कुछ है। तो ऐसे करते करते फिर मैं नामदारी काफ़ी जाया करता था। तो एक महुआ खेड़े घाट, क्योंकि वहाँ से करीब 3 किलोमीटर पड़ता था, तो व्यायाम करता था, लगभग जांघिया 5। और मैं 11वीं तक हाफ पैंट हाफ शर्ट ही कर रहा था, कपड़े नहीं थे, एक जोड़ी कपड़े पहनते थे वही धो देते। तो एक दौड़ लगाता था तो नामदा जी में स्नान करता था, और एक हलवाई की दुकान पर मैं पानी पिलाया करता था। तो पानी के बदले में, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं उसी की दुकान पर रहते थे, थोड़ा भूख के कारण थोड़ी जलेबी
और भजिए मजिए की चिकन दे देता तो पानी पिलाते रहते। फिर मैंने देखा तो एक बार मैं जब नंदाई जा रहा था तो उनने बोला, जो होतीलाल कटहल करते हैं, आज भी उनकी दुकान है और उनसे जानकारी ले शायद बहुत अच्छे से बताएंगे। तो उनने बोला कि भाई तुम महुआ खेड़े जा रहे हैं, उस तरफ खंडिया में बकरी का मावा मिलता है, उसको ले आना। उस समय 3 रुपये किलो मावा मिलता है। तो जैसे मैं जाने लगा तो उनने 20 रुपये मुझे दिए। तो 20 रुपये मैंने अपने जेब में रखे और दौड़ लगा दी। जब मैं उस गांव गया तो मावा मिलेगी। तो मैं जब लौट के आने लगा तो दो पहले महुआ खेड़े साई खेड़े के बीच में एक झाड़ आज भी है, वो रिसाले का झाड़ बोलते हैं, जिसमें फल लगते हैं गोल। साधारण संत उस झाड़ के नीचे बैठे। तो मैंने सोचा शायद परिक्रमावासी, मगर उन्हें जैसे ही वहाँ से आए उनने बोला तो बड़े अच्छे से बोले, बेटा 1 मिनट रुको। तो मैंने साधारण में सोचा कोई संत महात्मा होगा, मगर उस समय एक ही शक थी कि शायद ये पैसे न छुड़ा दें, क्योंकि उसको क्या जवाब दूँगा। तो जैसे मैं उनके पास बैठा तो थोड़ी दूर से तो पुकरू पैर के बाद बैठा मैंने कहा कि पैसे से छुड़ाने को आएंगे तो मैं भाग जाऊँगा, क्योंकि दौड़ने में बहुत तेज था। मगर उन्होंने बोला तो सबसे पहले उनका प्रश्न था कि बेटा बीड़ी पीते हो? तुझे मैं पीता भी नहीं था। तो मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने सब बताया कि बेटा तुम बहुत गरीब हो, घर में सुबह खाने को तो शाम को नहीं, फलाना सब पूरी वंशावली बोली। तुम इतने भाई हो, इतनी बहन, तुम्हारे पिताजी बहुत साधारण सिलाई का काम करते, सब बताया उन्होंने। तो मैंने विश्वास नहीं किया उनके। मैंने चलो ठीक। तो उन्हें एक ही शब्द बोला, बेटा झूठ नहीं बोलनी चाहिए, झूठ मत बोलो। तो मैं जिन चीज़ों को मानता भी नहीं था तो मैंने उनसे बोला ठीक है ठीक। कहला बेटा मैं तुमको 5 लाइन लिख कर देता हूँ, 5 चीज़ एक बार पढ़ लेना, तुम्हारा भी भला होगा, दूसरों का भी होगा। एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेकर जीवन के संघर्षों से लगातार जूझते हुए, किसी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि या मार्गदर्शन के नितांत अभाव के रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयां व सिद्धि उपलब्ध करना एक दैविक चमत्कार और ईश्वरीय कृपा ही है। महात्मा जी मास्टर की दुकान पे आए और उनके बारे में पूरी जानकारी ली। जब देने लगे तो उन्होंने मुझसे बोला, मास्टर कि चुन्नी तुम भी पूछ लो कुछ। तो मैंने उनसे ये बोला, मेरे बारे में आपको नहीं पता, तुम्हारा जी क्या बताएंगे। मेरा इतना कहना था तो काफ़ी जोर से नाराज बोले, तू तो यहाँ भोजन के पीछे पड़ा। फिर उन्होंने वहाँ बताया मुझे कि तेरे ऊपर तो इतनी बड़ी कृपा हो चुकी है। जब तू मावा लेने गया था तो एक झाड़ के नीचे एक महात्मा जी मिले थे, उनने कुछ लिख के दिया था, तूने आज तक उसका उपयोग नहीं किया। तेरा भी भला होता और दुनिया का भला करता, क्योंकि ये बात मैं खुद ही भूल गया था और मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है, ये बात मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम, इन्हें कैसे बताई। उस समय मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, उसमें कुछ ना कुछ लिखे में होना चाहिए। तो मैंने बालू पे एक ढेर बनाया और पहली बार मैंने श्रद्धा के साथ अगरबत्ती लगाई। और जब वो कागज़ निकाल के मैंने जैसे पहली लाइन पढ़ी, उस ढेर के ऊपर करीब 1 फुट ऊंचे जो मुझे झाड़ के नीचे मिले थे महात्मा ने, वो रूप वहाँ देखा। तो उन्हें एक ही शब्द बोला, इतने दिन के बाद में ध्यान आया। तो मैंने बोल दिया, मुझे विश्वास ही नहीं। कहले आप हुआ? मैंने क्या हो गया?
तो मैंने कहा महात्मा जी सबसे पहले तो मेरी माँ ने 8 दिन से खाना नहीं खाया, तो खाना खा तबीयत ठीक हो जाए। उन्हें एक ही शब्द बोला था, तू घर जाएगी वो भोजन करती नहीं। फिर उन्होंने बोला वो मन की कुछ नहीं। फिर मैंने देखा कि 5 चीज़ मैंने जब करके देखी, उसके बाद में जब मैं आया तो कई लोगों का मैं छुप के भला करता था, क्योंकि ये चीज़ मैं किसी को ज़्यादा दिखा, कोई किसी को तकलीफ में जब देखता था तो मैं उसके घर तक पहुँच के अगरबत्ती लगा के तो मेरी बात होती थी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह से बात। परम पूज्य दादाजी खुशियों के दाता, पथ प्रदर्शक, निर्बल के बलराम, समदर्शी, दिग्विजयी, पतित पावन और मुराद के दाता हैं। आज उनके भक्त परम आदरणीय, परम पूजनीय अनंत श्री दादाजी गुरुदेव महाराज को खुद ईश्वर के रूप में मानते हैं। उनका मानना है कि वह किसी भी क्षण कहीं भी ईश्वर से प्रत्यक्ष बात करते हैं। इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं इसलिए हूँ कि इनने कभी भी किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया। एक्सप्लॉइटेशन, शोषण जिसको कहना चाहिए, या उसको लेकर के कभी किसी से कोई डिमांड नहीं की कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, या हमारे यहाँ पूजन में ये लगता है कि हमारे यहाँ वो सामग्री लगती है। जिसके जो आया दुख तकलीफ लेकर के, और अगर ये बैठक में बैठे तो उसकी समस्या को उसका हल किया। 25 साल से ये बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। इसका मतलब है लोगों को विश्वास जो है कायम है, लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है, और जो एक बार जाता है वो हमेशा जाने लगता है, आता रहता है। इसका भी मतलब होता है कि उसको कहीं ना कहीं मानसिक शांति मिल रही है। मेरी व्यक्तिगत अनुभव ये है कि दादाजी स्वयं साक्षात ईश्वर हैं, और ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय है कि हम दादाजी के सानिध्य में हैं। दादाजी के दरबार पर एक विशेष बात यह है कि पैसे का कोई खेल नहीं है, कहीं भी कोई चढ़ोतरी नहीं होती है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जो आदमी मन में कभी सोच के आता है कि मैं कुछ कर लूँगा उनके प्रति या इनके लिए वो चढ़ाना है, उसको दादाजी की नाराज़गी ही झेलना पड़ती है, उससे उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। और जो आदमी करुणा के भाव से, दया के भाव से, कुछ श्रद्धा के भाव से दादाजी के दरबार में आता है, मन में पवित्र नहीं होता है, उसके सारे काम पूर्ण होते हैं। मैंने ये देखा है कि दादाजी अपने आप में एक साक्षात अलौकिक सत्ता है, और कोई भी आदमी निस्वार्थ निष्काम भाव से आके दादाजी के पास मात्र 2 अगरबत्ती लगाकर अपने काम को करवा सकता है। कोई चढ़ावा नहीं है और किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा या पाखंड जैसी कोई चीज़ नहीं है। और इसी वजह से मैं दादाजी से सतत निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। प्रति सोमवार को दादाजी के दरबार में आके उपस्थिति दर्ज कराता हूँ, और यही एक भाव है कि मैंने देखा है कि यहाँ पर अनंत लोगों के कार्य होते रहे हैं, और मैं श्रद्धा मेरी बढ़ती जाती है। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सोमवार को आना पड़ता है। मेरी व्यक्तिगत ये एक भावना रहती है प्रतिदिन कि मैं अगर ऐसा दरबार रोज़ लगे तो मैं रोज़ उसमें अपनी हाजिरी दूँ। आत्मीयता से उनको बहुत मानते हैं, और उन्हीं का ही चमत्कार मेरे घर में है, उनका ही आशीर्वाद है मेरे पास, और उसी आशीर्वाद से मेरे बच्चे फल फूल रहे हैं। दादा कोई जादूगरी या चमत्कार इस ढंग का नहीं करते हैं। सहज वृत्ति से लोगों को जितना भी भला हो सकता है उनसे ईश्वर का आशीर्वाद वह हमें एक माध्यम के रूप में प्रदान करते हैं। और निश्चित तौर पर हम लोगों को जो अनुभूतियाँ होती हैं, उस अनुभूतियों में ही हमारी सारी समृद्धि संपन्नता है। श्री श्री 1008 श्री दादाजी का एक और अचंभित करने वाला प्रमाण है भोपाल रायसन रोड पर स्थित श्री दादाजी धाम। इस मंदिर की अद्भुत कलात्मक खूबसूरती को देख आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस स्थल की आत्मीय शांति का अनुभव भी बेहद सुखद है। दादाजी के मंदिर का, निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण किया तो मैंने अचानक देखा कि दादाजी के मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें जो मार्बल की जो वॉल पे पैनलिंग की है, वॉल पे जो मार्बल लगाया है, उसमें एक दैविक शक्ति का, देवी रूप का एक चित्र उभर के आया है, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो फिर जब मैंने दादाजी से पूछा इस बारे में तो दादाजी ने कहा कि ये तो संभवतः जो हमारे आराध्य हैं शंकरी गुरुजी, संभवतः ये उनका चित्र है। और ये मैंने पहली बार ये महसूस किया, और पहली बार भोपाल में भी या किसी और जगह पे भी, कि जिस आराध्य की हम
मंदिर बना रहे हैं, जिस आराध्य की मूर्ति की स्थापना करेंगे उस गर्भगृह में, उससे पहले ही उस स्थापना के पूर्व ही उसके मार्बल में उनकी प्रतिकृति देखने को मिल रही है और वो अभी भी विद्यमान है। ये मैंने खुद महसूस किया। मंदिर का जब से प्रारंभ हुआ, इसकी बुनियाद जब से रखी गई, तब से मैं बराबर लगातार उसकी प्रगति देखता आ रहा हूँ। और इतना भव्य मंदिर और बड़ी उदात्त भावनाओं से बनाया हुआ वो स्थान माने बन रहा है, इमर्ज हो रहा है कि वो एक अपने आप में कालांतर में जब उसकी ख्याति फैलेगी तो निश्चित रूप से वो एक बहुत ही दर्शनीय और आकर्षक स्थान हो जाएगा। हाँ, दादाजी की बहुत इच्छा थी। उन्होंने कई मंदिर कई जगह पर बनाए हैं और भोपाल चूँकि निवास कर रहे थे कई सालों से, तो उनकी इच्छा थी कि भोपाल में भी एक मंदिर बनाया जाए और उस हिसाब से उन्होंने स्थल चुना। वहाँ 1.25 एकड़ ज़मीन ली और उन्होंने बहुत मेहनत की, खुद उसकी फेंसिंग और सब वो लगवा के एरिया को घेरा, उसके बाद उसके नक्शे बनवाए और लगातार उसमें लगे रहे और इस तरह वो शुरू हुआ। श्री श्री 1008 श्री दादाजी गुरुदेव साईं खेड़ा वाले दादाजी आज के समय में एक ऐसे पुजारी हैं, ऐसे प्रणेता हैं जिनके सानिध्य में संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश प्रकाशमान होता दिखाई देता है। ये तो सबको मालूम है, हम लोग परदेश से आए, यानी ईश्वर के यहाँ से यहाँ, और जाना भी सबको, ये भी सबको पता है। मगर वहाँ की करेंसी क्या है? भक्ति। वहाँ तो हम लोग जब आए सबने अपने बड़े बड़े वादे किए, साहब हम भेजिए तो हम इतनी भक्ति करेंगे, इतनी पूजा करें, सब कुछ करें। क्योंकि हमेशा एक ख्याल रखिए, ईश्वर दिखता नहीं, ऐसी भक्ति भी नहीं दिखती। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, ईश्वर कोई चमत्कार की चीज़ नहीं, जो आदमी कहते हैं ना चमत्कार, ईश्वर चमत्कार की चीज़ नहीं है और ना ईश्वर तारीफ की चीज़, ये श्रद्धा और विश्वास की चीज़ है। यहाँ से आप कितनी भी चीज़ इकट्ठी कर लीजिए, आप लेकर नहीं जाएंगे, मगर यहाँ भक्ति करेंगे वो अपने आप पहुँच जाती है। तो जो चीज़ दिखती नहीं है वही तो पहुँचती है। जैसे मैं आप बोल रहा हूँ कि अगर आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी काम कर रहा है और आप उसको बोलो कि भाई जी मैं 1 लाख रुपये दे रहा हूँ, बॉम्बे से फलाना फलाना सामान ले आए, और वहाँ जाके उसको कहीं 5 स्टार होटल दिख जाए कि इसका ज़रा मजा तो ले ले, वो 5 स्टार होटल पे रुके हुए पूरे सुख सुविधा कर ले, तो आपका सामान तो नहीं आया, तो क्या गलती कर रहा है? गलती कर क्या है? आपने सामान के लिए भेजो उसको, वो क्या है? वो जब आएगा तो आप बोलेंगे भाई सामान ले आए, तो वो क्या है? शर्म के कारण सिर झुकाएगा, नीचे सिर कर लेगा। फिर आप बोलेंगे कि सामान कहाँ है? तो उससे रह जाएगा, नहीं लाया, तो पैसा काहे में खर्च किया आप यही पूछेंगे। और वो आपसे कहे कि साहब मैं 5 स्टार होटल में रुक के आ गया तो सब खर्च हो गया, तो गलती की नहीं, तो आप क्या उसको नौकरी से हटा दें। मगर जहाँ भी वो नौकरी हो जाएगा तो सबसे पहले ये तो पूछेंगे इसके पहले कहाँ तक है, उसी से आपका टेलीफोन नंबर मिलेगा, आपसे पूछेगा भाई ये कैसा लड़का है, तो आप सब एक ही बात बोलेंगे, अरे साहब बहुत गलत दिया जी, मैंने फलाने साहब, आप पूरी काम, तो उस जगह से भी उसको नौकरी मिलेगी। ऐसे ही हम लोग जब यहाँ से जब जाते हैं तो कुछ लेके तो नहीं, तो वहाँ से जब वादे करके आए तो बोले भाई यहाँ से तो तुम गए थे, पूरी ज़िंदगी खराब किसमें की तुम, जिस सब चीज़ों में लगे थे। तो जैसे मैंने बताया ना कि मनुष्य का जो शरीर एक रथ का काम करता है और 10 इंद्रियाँ आपके शरीर में घोड़े का काम करती है, साथ ही आपके पास 2,
एक मन है, एक आत्मा। अगर आप आत्मा की बात मानेंगे तो उसमें ईश्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, भक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और मन को सारथी बनाएंगे तो उसमें माया की रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिठाना तो आपको नहीं, जिसको आप बिठाएंगे उस तरफ उसका ध्यान चला जाए। तो ईश्वर ये नहीं बोलता है कि आप कपड़े मत पहनिए, सुख सुविधा सब बोलता है। ईश्वर खुद ही बोलता है मनुष्य कि दुनिया की जितनी भी वस्तु हैं मैंने मनुष्य के उपयोग के लिए भेजी, इनका उपयोग करिए मगर इनमें लिप्त नहीं होइए, इनमें फंसिए मत। जैसे आपने देखा तालाब में कमल का फूल होता है तो उसी से आर्द्रता ग्रहण भी कर रहा है, उससे खाद्य सामग्री भी ले लिया, मगर वो जल के ऊपर है, लिप्त नहीं है। तो ऐसी आपकी सब सुथरी भी है मगर उससे ऊपर रहिए, सोच आपकी ऊपर रखिए। और जिस दिन आपकी सोच ऊपर हो जाएगी आपका लगाव, मैं तो आपसे खुद ही बोल रहा हूँ कि आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है वो किसी से लगाव नहीं, आपके शरीर से भी लगाव है। जब तक पूरी उम्र भर आपके शरीर के साथ है, और जब उसको जाना है तो फिर शरीर ही छोड़ के चले जाते हैं। तो जब आपके शरीर के अंदर खुद आत्मा है, उसको आपके शरीर से लगाव नहीं, तो आप ये दुनियादारी से लगा क्यों करते? इनसे मिलिए जुड़िए सब, मगर लगाव मत करो। और जिस दिन आपका लगाव इनसे दूर होगा, देखिए दो में से एक रास्ता चुन सकते हैं। अगर जो आपकी इच्छा में मालूम लगी, पहले इच्छा ही पूरी कर देंगे। जब मनुष्य की पूर्ण इच्छा होती तृप्त, जब इसमें मन लगता है, पहले इच्छा कर लीजिए ना फटाफट। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 100% जी रहे हैं, 200% जी रहे हैं। एक गृहस्थी भी पाल रहा हूँ, सबका व्यवस्था भी कर रहा हूँ, एक आध्यात्मिक लाभ भी कर रहा हूँ। तो वो तो आप भी कर सकते हैं, मगर आप क्या है करना नहीं चाहते। आप उससे सौदेबाजी नहीं करते हैं, मेरा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए आपको उसको कहने की जरूरत नहीं, जब उस तरह आपका झुकाव हो तो ऑटोमेटिक आपका झुकाव उसकी तरफ होगा तो उसका भी तो हो जाएगा। मगर आप झुकाव करना नहीं चाहे तो वो ही उठे हो भाई, काम तो आपको ही करना। तो जब आप उस थोड़ी भी झुकाव करेंगे, और देखिए क्या है इसको साथ, देखिए ईश्वर बहुत सरल है, कठिन भी नहीं, बहुत सरल। तो मेरा मतलब सिर्फ इतने कहने का है कि जैसे मैं छोटा सा उदाहरण ले लूँ, आपके शरीर के अंदर आत्मा, इसी प्रकार आपके शरीर के अंदर आत्मज्ञान सत्य, आत्मा सत्य नहीं, तो आत्मज्ञान सत्य नहीं। मगर आपको क्या है, आपने पुस्तकों का भी भर लिया और आपने सुना भी भर लिया, तो आपका तो नीचे पहुंच गया। जब आपका ज्ञान ऊपर लाना, दोनों को बाहर करिए, मगर बचपन से इतने भरे हैं कुछ नहीं। फिर एक ईश्वर को आप पूरी दुनिया में, मगर एड्रेशन कहाँ से ढूंढेंगे? तो मैं खुद ही बोलता हूँ ढूंढ, क्योंकि आप बिना एड्रेस के एक साधारण व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहा तो उसको कहाँ ढूंढेंगे? पूरी दुनिया में ढूंढ रहे, यहाँ लोकल नहीं ढूंढ पाते। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये कि आप मत ढूंढिए, मगर वो आपको ढूंढ सकता है, क्योंकि वाले पास एड्रेस आपको भेजा है, आप कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या, तो आप उसके पास है आपका एड्रेस, मगर वो आपको कब ढूंढेगा? मनुष्य की 3 से 4 सीमा नहीं। सबसे पहले बोलता है मेरा परिवार ठीक रहे, उससे सुखी हुआ बोलेगा मेरा कुटुंब ठीक रहे, चाचा बाबा आ गए, और उसके बाद में भी सोचेगा तो आखिरी पे क्या सोचेगा, मेरी समाज ठीक है, दूसरी समाज नहीं, सिर्फ मेरी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कृष्ण ने यदुवंशी जन्म दिया, क्या भगवान कृष्ण की सोच यदुवंशी तक थी, सबके बारे में सोचते? राम भी क्षत्रिय थे, उनकी भी सोच सबके बारे में। तो ईश्वर मनुष्य खुद कहता है कि तू
अपनी सीमा के बाहर सोच। ये 3 सीमा है, मेरा, कुटुंब का और समाज का। ये सीमा है। ईश्वर मनुष्य खुद कहता है तू अपनी सीमा के बाहर सोच जब तो मैं तेरी तरफ सोचूं। और जिस दिन मनुष्य सीमा के बाहर सोचना शुरू करता है तो ईश्वर चिंतित होता है। क्या बोलता है? इस व्यक्ति, ईश्वर क्या सोचता है? इस व्यक्ति की सोच मेरे जैसी होगी, बिल्कुल सोच लिया उसने। कौन सी विधि, कौन सी पूजा लग गया? तो अंदर से कुछ होना, अंदर से जब उसके बारे में आप सोच रहे, मैंने बताया ना, कभी आप भी ईश्वर का काम करते हैं। अगर 2 अपरिचित आदमी आपके पास आ जाए और उनकी कोई समस्या हो, आप तो ईश्वर काम तो करते हैं, क्योंकि अपरिचित है ना, इसलिए आप सही बोलते हैं। तो ईश्वर काम तो आपने नहीं किया, मगर उसमें से एक परिचित अगर आपके पास तो आप सपोर्ट करने लगते हैं। वो तो स्वार्थ है, कोई ईश्वर काम तो नहीं। कई वर्षों से कई लोग दादाजी के सानिध्य में अपना जीवन सफल कर रहे हैं। दादाजी की कृपा और अनुकंपा कभी भी किसी के भी प्रति कम नहीं होती। कि संत मिले सब दुख गए, मंगल भये सभी, और दरस करत ही मिट गई जन्म मरण की पीड़। चुन्नी दादा तीरथ को गए, रास्ते में मिल गए संत, एक मुक्ति की खोज थी, मिल गई मुक्ति। आज इस कलयुग में 21वीं सदी में मनुष्य के रूप में अवतरित होकर श्री दादाजी ने हमें आशीर्वाद देकर हमारा उद्धार किया है। बोलिए दादाजी महाराज की